जय गुरुदेव। गुरु पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार गुरु पूर्णिमा को आपको क्या करना चाहिए, हमें गुरु पूर्णिमा का उत्सव किस तरीके से मनाना चाहिए। गुरु पूर्णिमा का उत्सव हमें धाम-धूम से मनाना चाहिए, खुले आम मनाना चाहिए, हर जगह पर मनाना चाहिए, क्योंकि गुरु ही वो है जिसकी वजह से हमें यह अनमोल जीवन मिला है। कई लोग ऐसे भी सवाल करते हैं कि हमने तो कभी गुरु दीक्षा ली नहीं है, तो हमारे गुरु कौन? तो कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसका कोई गुरु ना हो। गुरु के अनेक रूप होते हैं, अनेक स्वरूपों में आपके पास गुरु आते हैं। पहला आपका गुरु आपके माता पिता है, जिसने आपको इस पृथ्वी पर जन्म दिया है। दूसरे आपके गुरु वह है जिसने इस संसार को आपको समझाया किस तरीके से है संसार। तीसरे आप वो गुरु है जिसने आपको पढ़ना लिखना सिखाया है। जो जहाँ पे आप शिक्षा ग्रहण की है वो आपके गुरु है। जो जिन्होंने आपको अंधकार से उजास की ओर ले गए वो आपके गुरु है। चौथे गुरु आपके वो है जिसने आपको महापूर्व ज्ञान दिया है, अपूर्व ज्ञान दिया है, वो आपके गुरु है। उसके बाद एक पंडित होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, जो आपकी शादी कराते हैं। जिसने आपकी शादी करवाई है वो भी आपके गुरु है। उन्होंने अभी आपको जीवन साथी के साथ रहने की अनुमति दी, आपको साथ प्रतिक्रिया करवाई, किस तरीके से आप पति पत्नी बनते हैं, वो सब भगवान के पास से मांग कर आपको दिया, वो आपके गुरु है। और अंत में जिन्होंने आपको दीक्षा दी है वो आपके परम गुरु है। तो इन गुरु का मूल्य हम कभी नहीं चुका पाएंगे। इन गुरु के लिए हमें इन गुरु पूर्णिमा के दिन उनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो गुरु पूर्णिमा कब है? तो गुरु पूर्णिमा रविवार दिनांक 2/7/2023 को रात को 8:21 से पूर्णिमा की शुरुआत हो रही है और 3 तारीख को शाम को 5:08 तक पूर्णिमा है। तो जो पूर्णिमा का व्रत रख रहे, जिन्होंने पूर्णिमा का व्रत करने का निश्चय किया है, उन्हें रविवार की रात को ही गुरु पूर्णिमा होती है, क्योंकि पूर्णिमा वो रात का त्योहार है। तो पूर्णिमा रविवार को रखनी चाहिए, लेकिन हर कैलेंडर और पंचांग में दिया हुआ है कि उसे सोमवार को व्रत रखना है, लेकिन सोमवार को आपको गुरु की पूजा करनी है। गुरु पूर्णिमा सोमवार को है, लेकिन पूर्णिमा का व्रत रख रहे हैं उसे रविवार को रखना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा का महत्व रात का है। अब गुरु की पूजा क्या करें, गुरु की पूजा कैसे करें? खास करके जो आजकल के विद्यार्थी हैं उनके लिए मैं बात बताता हूँ कि उत्तर दिशा की तरफ अपना मुँह रखे, किसी लकड़ी का चारपाई ले ले, लकड़ी की बाजूट ले ले, पाटला ले ले, उस पर एक अच्छा स्वस्थ वस्त्र बिछाए, उस पर अपने गुरु जी की जो मूर्ति है या गुरु जी का फोटो है वो रखे। और अगर वो नहीं है तो आप भगवान विष्णु का, क्योंकि व्यास जी का इस दिन जन्म दिवस है, तो व्यास विष्णु का अवतार माना जाता है, तो भगवान विष्णु का या व्यास मुनि का अगर आपके पास फोटो है तो वो भी रख सकते हैं, विष्णु की मूर्ति रख सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो हमारे 18 पुराण है, हमारे 6 शास्त्र है, हमारे 4 वेद है, वो रखें और उनकी पूजा करें। आपको इस दिन गुरु जी को गुरु दक्षिणा भी देनी चाहिए, आपके गुरु के पास जाना चाहिए। आपके जो शिक्षक है, आपके माता पिता है, उनके पैर छूने चाहिए, आपके शिक्षक के पैर छूने चाहिए। आपने कॉलेज में अगर आपने पढ़ाई की है तो आपके अध्यापक के पैर छूने चाहिए। जिन्होंने आपकी शादी करवाई वो पंडित के पैर छूने चाहिए। जिन्होंने आपको दीक्षा दी है उस गुरु को पैर छूने चाहिए और उन लोगों की पूजा करनी चाहिए, उसका प्रात पक्षयाम करना चाहिए, उनकी आरती करनी चाहिए। अगर आपने गुरु पूजा नहीं की तो मैं समझता हूँ हिंदू संस्कृति का धीरे धीरे विनाश होने जा रहा है, क्योंकि हिंदू संस्कृति जो को आपको बता रहे हैं वो सबसे पहले हिंदू संस्कृति के बारे में आपको किसी ने ज्ञान दिया है, वो आपके गुरु है। गुरु के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। गुरु का पद कहाँ पे है? तो कबीरा कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागू पाए, बलिहारी गुरुदेवन की गोविंद दियो बताए। हमें गोविंद मिला, हमें प्रभु मिला, हमें परमात्मा से साक्षात्कार हुआ, उसकी सबसे बड़ी वजह तो गुरु है। अगर गुरु नहीं होते तो हम परमात्मा को जान ही नहीं पाएंगे। कौन परमात्मा है, कैसे परमात्मा को प्राप्त करना है, अगर यही पता नहीं होगा तो हम गुरु को कैसे परमात्मा को किस तरह से प्राप्त कर सकेंगे।
इसलिए गुरु का मूल कितना ऊंचा है, तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो गुरु है वही ब्रह्मा है, जो गुरु है वही विष्णु है, गुरु है वही शिव है। अरे परम ब्रह्मा परमेश्वर ही गुरु है, उनका अलौकिक स्वरूप जो है वो गुरु है। तो गुरु की इतनी बड़ी महिमा जब हमारे ऋषि मुनियों ने गाई है, तो गुरु की जो महिमा है वो कैसे हम गाए। गुरु की पूजा उससे हमें बहुत कुछ मिला है, गुरु के पास से हमें इतना अद्भुत ज्ञान मिला है कि जिनकी हम कोई तुलना कर ही नहीं सकते। क्या कहते हैं, तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति मंत्र मूलम गुरु मोक्ष मूलम गुरु वाक्य। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अगर हमने ध्यान से गुरु की पूजा की और गुरु की बातें मानी, तो गुरु ही वो है जो हमें परमात्मा के पास पहुँचाता है। इसलिए अगर परमात्मा को प्राप्त करना है तो हमें गुरु को प्राप्त करना होगा। गुरु कौन है, इस दिन हम वेद व्यास जी की जन्म जयंती मनाते हैं। अब व्यास कितने हुए? कई लोग कहते हैं कि 18 पुराण को रचना करने वाले व्यास, लेकिन व्यास कितने हुए? व्यास एक नहीं है, व्यास कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, व्यास पदवी का नाम है। जो इस पद पर बैठा है वो व्यास है। जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री 5 साल में बदल दिए जाते हैं और बदल भी जाते हैं और बदल भी नहीं भी सकते, उसी तरह यहाँ पे एक ही युग में एक कल्प में एक व्यास होते हैं। तो ये 28वें व्यास हुए। तो 28वें व्यास जो है, जो सत्यवती का पुत्र था, जिसका जन्म जिसे हम मत्स्यगंधा के नाम से भी जानते हैं, उनका पुत्र था। उन्होंने जो 18 पुराण और 4 वेदों की रचना की और हमारे यहाँ हम सभी आम लोग भी ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, ये सोचकर उसने इनकी रचना की थी और सभी तक ज्ञान पहुँचाया जाए, ये सोचकर उसने ये वेदों की भी रचना की और पुराणों की रचना की। ऐसे परम कृपालु परमेश्वर से विष्णु के अवतार माने जाने वाले व्यास जी की जन्म जयंती है। अगर व्यास इसे पूजा करें तो भी सही रहेगा। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।